हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था जो प्रोविजंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो पार्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रेजेंटमेंट एक वर्ड आया था, तो प्रेजेंटमेंट मैंने आपको बोला था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंटमेंट से रिलेटेड है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में उस चीज को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्टली पर्पस क्या रहता है इसका। द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रेजेंटमेंट इज टू गिव द पार्टी हु इज ऑब्लिगेटेड टू पे द ड्रॉई और द मेकर एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो इट्स द फॉर्मल डिमांड फॉर पेमेंट। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? पेमेंट के लिए ही आपको पेमेंट करनी होगी। तो जो प्रेजेंटमेंट होती है उसकी, तो वो किस लिए की जाती है कि एक तो जो पार्टी उसको पे करेगी, ऑब्लिगेटेड टू पे ड्रॉई और मेकर जो है, और एक अपॉर्चुनिटी डू सो, एंड ये एक फॉर्मल डिमांड होती है कि भाई आपको पे करना है, जिसको डिमांड की गई है। हो सकता है आप लोग को मेरी वीडियोस बोरिंग लगती हो, बट एजुकेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है आई डोंट नो। अब टॉपिक्स हैं, मैं टॉपिक कवर करवाती हूँ, और फिर अब उसमें मैं क्या ही अलग से बोलूं भाई कि कोई जोक कर दूं बीच में या क्या कर दूं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना। जो टॉपिक्स है मैं वही कवर करवा सकती हूँ। हाँ, बीच में मैं एग्जांपल्स आपको देती रहती हूँ, कुछ स्टोरीज आपको सुनाती रहती हूँ। इसके अलावा तो मैं आपको अब जोक्स पार्ट करके तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है आपको। तो मतलब मैंने अभी रिसेंटली मैं इसलिए ये चीज़ बोली क्योंकि एक कमेंट देखा था मैंने, ऐसा ही कुछ कि आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या ये वो बोरिंग सा है क्या। तो फिर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मतलब मैं बोरिंग इसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाऊं। अब ये करूं मैं इसमें कच्चा बादाम कच्चा ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं। अब एजुकेशन है तो एजुकेशन के तरीके से ही पढ़ाई जाएगी। आपको रील्स देखनी है तो रील्स आप देखो जाके इंस्टाग्राम पे, वो अलग चीज होती है। एजुकेशन देखनी है तो एजुकेशन तो इसी तरीके से होती है, जहां तक मैंने जाना है। The holder of instrument, the person who legally possesses it, it is typically the one who present it for payment। देखो कौन प्रेजेंट कर रहा है इसको, जो कि होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का, जिसने उसको होल्ड कर रखा है। जैसे एक तो ड्रॉवर है जिसने ड्रॉ किया है, एक जिसको पे करना है, एक जिसको पेमेंट देनी है। तो जो होल्डर है वो उसका टिपिकली प्रेजेंट करता है पेमेंट की, कि भाई आपको अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट कौन करेगा? जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, वो। वेयर टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, इट्स यूजुअली प्रेजेंटेड एट द ड्रॉई मेकर प्लेस ऑफ अ बिजनेस और रेजिडेंट। देखो, वैसे तो जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक स्पेसिफाइड प्लेस पे ही होता है। इसका एक इस इंस्ट्रूमेंट की एक स्पेसिफाइड प्लेस होती है। अगर ऐसी कोई प्लेस नहीं है तो क्या है, जो ड्रॉई है, जो मेकर है, उसकी जो जिसने उसको ड्रॉ किया है, जैसे मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो जो मेरी प्लेस है वहां पे आपको, जहाँ की मैं रेजिडेंट हूँ, जहाँ मेरा बिजनेस है, तो वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि ड्रॉई की प्लेस है जिसने उसको बनाया है। When to present demand instrument, instrument payable on demand like check must be presented within the reasonable time after their issue. What's reasonable depend on the circumstances, including industry standards and the nature of the instrument. प्रेजेंट कब किया जाता है? दो टाइम होते हैं इसके, या तो डिमांड पे या टाइम के अकॉर्डिंगली। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि डिमांड के ऊपर पे किए जाते हैं, जैसे चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द डिमांड। ये जो है ये कुछ सर्कमस्टांसेस के ऊपर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये आपको पेमेंट मिल जाएगी उसकी। तो ये ऑन डिमांड पेमेंट होती है इनकी। एक होती है ऑन टाइम इंस्ट्रूमेंट्स पेबल एट अ स्पेसिफिक टाइम लाइक अ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द डेट दे आर ड्यू। देखो, टाइम इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों ही टाइम के ऊपर पे किए जाते हैं। कि एक इनके अंदर जब आपने प्रोमिस किया तो एक स्पेसिफाइड टाइम आप रखोगे कि भाई इस दिन में आपको, इस तारीख को मैं आपको ये पेमेंट करूंगा, ये प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। इनके अंदर एक टाइम मेंशन होता है कि इस टाइम पे आपको पेमेंट मिलेगी। हाउ टू प्रेजेंटमेंट कैन बी डन इन वेरियस वेज, इंक्लूडिंग फिजिकली प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रूमेंट, सेंडिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू ए क्लियरिंग हाउस। इसको प्रेजेंट बहुत से तरीके से किया जा सकता है। आप फिजिकली उस इंस्ट्रूमेंट को भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हो, मोबाइल से अपने ईमेल वगैरह से भेज सकते हो, या फिर क्लियरिंग हाउस से आप उसको भेज सकते हो।
क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस वो हाउस होता है जिसके अंदर एक इंटरमीडिएटरी होता है पैसे को सेंड करने का, किसी चीज को सेंड करने का, ट्रांजेक्शन्स को सेफली करने का। Then consequences of proper presentment: if the instrument is honored, paid, the process is complete. If it's dishonored, not paid, the holder can then pursue their rights to seek compensation from prior parties. देखो, अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये होनर्ड है मतलब पेड है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर डिसऑनर्ड है, नहीं पे किए गए हैं, तो होल्डर प्रोसेस करेगा अपने राइट्स के लिए, वो पार्टी से कंपनसेशन मांगेगा कि अगर आपने ऑन टाइम जो आपको बोला गया उस पर पेमेंट नहीं मिली तो फिर आपके ऊपर वो अपने प्रायोरिटाइज करेगा, कंपनसेट मांगेगा और वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। एक्सक्यूजेस फॉर डिले और फेलियर ऑफ प्रेजेंटमेंट: देयर आर सम सिचुएशंस व्हेन प्रेजेंटमेंट माइट बी एक्सक्यूज्ड such as when Roe is dead, insolvent or cannot be found. देखो, कुछ एक्सक्यूजेस तो हो ही सकते हैं जब किसी की डेथ हो जाए। जो रोई है, जिसने बनाया, जिसने हाँ भरी है कि मैं पेमेंट दूंगा और वो उसकी डेथ हो गई, या फिर अब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, या फिर वो भाग गया, मिल ही नहीं रहा आपको, तो उस टाइम पे प्रेजेंटमेंट आपकी फेल हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट फाइनली हमारा जो टॉपिक बचता है कंपनसेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो हम अपनी कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, BCom, MBA, BBA और MCom, CA, जिसके भी चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अच्छी अच्छी रील्स को देखने के लिए एजुकेशनल रील्स ही मिलेंगी वहाँ पे भी आपको, तो उनको देखने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखकर वही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि जिसको भी इसकी नीड है। फिर मैं देखने वीडियो के साथ टॉपिक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।